हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टक। इसको कहते हैं विकास। करोड़ों महिलाओं को एक साल के अंदर लाखपति बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, दरअसल 15 मई को पूर्वी ओडिशा के बोलांगीर में एक कांग्रेस रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हर गरीब महिला को महीने के 8,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डालने की बात कही थी, जो कि हर महीने का मिलाकर पूरे साल का 1 लाख हो जाएगा। 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद ड्रामा होगा, देखना। उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। उसमें आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, माइनॉरिटी, गरीब जनरल कास्ट के लोग, किसान, मजदूर, इन लोगों की लिस्ट बनेगी। करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी। ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया, गरीबी रेखा के नीचे डाला। इनकी लिस्ट बनेगी और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। अभी ठहर जाओ भाई, अभी तो मैंने बात बोली नहीं, आप पहले ही ताली बजा रहे हो। अब मैंने ये बोला नहीं उन महिला को क्या दिया जाएगा। अब सुनो, महिला की लिस्ट बनेगी, करोड़ों महिलाओं की लिस्ट बनेगी। मैडम आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हाँ जो पीली, हाँ आपका नाम क्या है? हाँ, सुष्मिता साहू जी जैसी करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। और 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। 4 जुलाई 8,500 रुपए, 4 अगस्त 8,500 रुपए, 4 सितंबर 8,500 रुपए, 4 अक्टूबर 8,500, नवंबर 8,500, दिसंबर 8,500। भाइयों और बहनों, एक साल में 20,000 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 70, 80 नहीं, 90 नहीं, एक साल का 1 लाख रुपए साहू जी के बैंक अकाउंट में जाएगा। यह बजी ना ताली, 1 लाख रुपए। इस भाषण में ध्यान देने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद महालक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत ऐसा करने की बात कही थी। इसीलिए अब ये वादा लागू नहीं होता, क्योंकि सरकार एनडीए गठबंधन की बनी है, ना कि इंडिया गठबंधन की। साथ ही गरीब महिलाओं के साथ साथ राहुल गांधी ने हर महीने 8,500 रुपए बेरोजगार ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को भी देने का वादा किया था और बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी देने का भी आश्वासन दिया था। लेकिन ये सब तब देने का वादा किया गया था जब 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और युवाओं के लिए हम एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए मिल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का ठकाठक 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 अंदर। साल का 1 लाख रुपया हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के जेब में, बैंक अकाउंट में।
ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। इन्हीं वीडियोस के बीच में से कुछ क्लिप्स निकालकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल की जा रही हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत में गरीब महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। इसके अलावा चुनावी नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर महिलाओं की भीड़ लग गई। ये महिलाएं कांग्रेस के चुनावी वादे के तहत 1 लाख रुपए की गारंटी कार्ड की मांग कर रही थी। दरअसल किसी ने इन महिलाओं को बता दिया था कि देश में कांग्रेस की सरकार बन गई है, लेकिन असल में देश में एनडीए की सरकार बनी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की कुछ महिलाओं तक ये खबर पहुंच गई कि कांग्रेस कार्यालय पर गारंटी कार्ड का फॉर्म बांटा जा रहा है। 5 जून को कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर लाइन में लगी महिलाओं ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बन गई है और उन्हें 5 तारीख को यहां बुलाया गया था। कुछ महिलाओं ने तो गारंटी कार्ड के लिए फॉर्म जमा करके उसकी रसीद तक दिखा दी। कुछ औरतों ने ये आरोप लगाया कि उनको गारंटी कार्ड नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ एक महिला को जब पता चला कि अभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है तो उसने उम्मीद जताई कि सरकार नहीं बनी है तो बन जाएगी, लेकिन वो अगर कांग्रेस ऑफिस आ गई है तो फॉर्म तो जमा करना होगा। ये मुद्दा तब क्लियर हुआ जब लखनऊ कांग्रेस ऑफिस हेड दिनेश सिंह ने बताया कि हमने पहले कांग्रेस के गारंटी कार्ड बांटे थे, लेकिन बीच में चुनाव आयोग ने रुकवा दिया था तो फिर नहीं बांटे और अब ये लोग आकर फॉर्म जमा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन महिलाओं को बुलाया नहीं गया है। दिनेश सिंह ने कहा कि ये गारंटी कार्ड पहले बांटे गए थे लेकिन अब नहीं बांटे जा रहे, इसलिए हो सकता है कि जो गारंटी कार्ड पहले बांटे गए थे वही वापस आ रहे हों। इस पर भाजपा नेता अवनीश त्यागी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी है नहीं और लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसे ही लूटने और धोखा देने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद।